हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, हेलो अल्किन और हेलो एरिन चैप्टर में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसमें हमने अभी तक कन्वर्जन बेस्ड और रिएक्शन बेस्ड उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 और इस क्वेश्चन में टोटल 20, इस क्वेश्चन के टोटल 20 पार्ट हैं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर भी टोटल कितने क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी टोटल 20 क्वेश्चन है। उसमें से हम आज 10 क्वेश्चन आज के पार्ट में डिस्कस करेंगे और जो 10 क्वेश्चन रिमेन है उसको हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा, हमने पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट है कौन से क्वेश्चन का, हमारे जो हमारे 19 क्वेश्चन है उसके उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। तो 20 में से 10 आज हम डिस्कस करेंगे और 10 हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर के एंड तक बने रहें और हर एक पॉइंट को नोट करें। कॉपी और पेन लेके एक बार आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। और स्टूडेंट, कन्वर्जन में एक ही मेथड नहीं होता, कन्वर्जन के अलग अलग स्टेप हो सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन के अलग अलग स्टेप हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट में हमको बताना है प्रोपेन से प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन मीन्स कार्बन और कार्बन के भी डबल बॉन्ड होगा और प्रोपेन वन ऑल। वन ऑल क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है हमको, यानी अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर लिखेंगे। प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इससे हमको बनाना है प्रोपेन वन ऑल, CH3 CH2 CH2OH। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले हमको डबल बॉन्ड को हटाना है। डबल बॉन्ड के लिए हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी हमको कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड हटाना होता है तो वहाँ पे हम लगाते हैं या तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं या हम क्या लगाते हैं, दूसरा हेलोजन का एडिशन करते हैं, Br इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बट हमको यहाँ पे अल्कोहल बनाना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें जो हमारा डबल बॉन्ड है प्रोपीन में, इसमें हम HBr का एडिशन करेंगे, यानी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसमें HBr का एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, आप सभी लोग भी पॉइंट को नोट करते जाएँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम अमो रूल, यानी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है, देखो जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसका पॉजिटिव पार्ट, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव पार्ट है और क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो इसमें होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट ये है कि देखो जब हम अटैकिंग रिएजेंट का एडिशन अनसैचुरेटेड एल्कीन, ये हमारा अनसैचुरेटेड एल्कीन, तो अनसैचुरेटेड एल्कीन में जब हम पॉजिटिव पार्ट का एडिशन करते हैं तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड, पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन पर ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन 2 हैं तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसको बोलते हैं हम मार्कोनिकॉफ रूल। अगर हम यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते तो उसमें इसका स्टेटमेंट अलग हो जाता है। वहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने अमो रूल के अकॉर्डिंग इसका एडिशन किया है। तो ये हो गया हमारा CH3 CH2Br। अब हम क्या करेंगे इसका, देखो अब हम इसका करेंगे असेंट टू रिएक्शन। अब हम यहाँ पे करेंगे असेंट टू रिएक्शन, यानी हमको क्या करना है, ब्रोमीन को हटा के OH को लाना है, ब्रोमीन को हटा के OH को लाना है। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे इसकी एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे OH होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर करता है। अगर यहीं पे हमको लिखा होता है कि अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH क्या रिप्रेजेंट करता है, जो OH होता है उसमें OH होता है वो बेस की तरह वर्क करता है। जो यहाँ पे एक्वस KOH में ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे ऐड होगा हमारा,
और यहाँ से हमारा ब्रोमीन ग्रुप लीव आउट हो जाएगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, देखो हमें ऑब्टेंड हो रहा है CH3 CH CH2OH, ये हो गया हमारा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये हो गया हमारा प्रोपेन 1 ऑल। आई होप आपको IPSC नेम आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर IPSC नोमेनक्लेचर की वीडियो को देखें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको कन्वर्जन कर लिया। यहाँ पे देखो हमारा प्रोपीन, ये हमारा प्रोपीन में हमने प्रोपीन में हमने मार्कोनिकोव रूल को लगाया, HBr का एडिशन कराया, उसके बाद हमको यहाँ पे हमको ब्रोमो अल्केन ऑब्टेंड हुआ। उसके बाद हमने इसका सब्स्टिट्यूशन किया यानी एक्वस केओएच के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमको प्रोपेन 1 ऑल ऑब्टेंड हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दूसरा हमको बताना है अगला हमारा एथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। यहाँ पे देखो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 CH2OH। हमको इससे बनाना है ब्यूट 1 आइन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड है। एक बार यहाँ पे देखो, जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम एन। जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम इन। जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम आइन। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको लिखेंगे हम ब्यूट, हमको क्या बनाना है, ब्यूट 1 आइन। ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड है CH हमको यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट कन्वर्जन करना है, ब्यूट 1 आइन। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये भी उसी में आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन सेम वही आए। आइए इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा देखो, सबसे पहले हम जो हमारा अल्कोहल है यानी CH3 CH2OH, इसका करेंगे हम सबसे पहले थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, ये होती है हमारी SN2। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, क्लोरीन। OH ग्रुप को जब क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा तो हमें ऑब्टेंड होगा CH3 CH2Cl। CH3 CH2Cl हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हो गया। और उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था कि उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा एसिटाइलिन होता है, एसिटाइलिन यानी कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम अमाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पे जो NH2 होता है ये क्या होता है हमारा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और बेस क्या करेगा, यहाँ से जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, यानी हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव करेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो अपना तो ये NH3 करके रिमूव आउट हो जाएगा, यानी अमोनिया करके रिमूव आउट हो जाएगा। और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है, जो इसका पॉजिटिव पार्ट होता है सोडियम, क्योंकि यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na+, ये हो गया हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड है। अब हम इस दोनों की रिएक्शन, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे CH3 CH2Cl और HC ट्रिपल बॉन्ड Na को हम ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो, जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो NaCl वो रिमूव आउट हो जाएगा, NaCl रिमूव आउट हो जाएगा -NaCl। तो अब बचा गया CH3 CH2। अब हम प्रोडक्ट देखो CH3 CH2 ये वाला C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया हमारा, देखो ये आ गया ना सेम, इसको बोलेंगे ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। ये हो गया हमारा इसका कन्वर्जन। सबसे पहले हमने अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ की तो हमें ऑब्टेंड हुआ यहाँ पे अथाइल क्लोराइड। उसके बाद हमने जो एसिड, इसको बोलते हैं हम एसेटिलीन या अथाइलिन, यानी अथाइलिन की रिएक्शन हमने जब सोडियम अमाइड के साथ की, जो यहाँ पे अमाइड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अमाइड क्या होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल कार्बन में से वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है और अमोनिया गैस करके लीव आउट हो जाता है। और जो यहाँ पे कार्बन एटम होता है यानी टर्मिनल कार्बन, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव पे कौन अटैक करता है, हमारा सोडियम अटैक करता है। और हमें यहाँ पे ऑब्टेंड होता है HC ट्रिपल बॉन्ड Na। उसके बाद हम इन दोनों की रिएक्शन को ऐड करते हैं तो हमें ये वाला फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाता है। आइए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं।
अगला पार्ट है हमारा, देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन से हमको बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी ब्रोमीन की पोजीशन को क्या करना है, हमको चेंज करना है। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन को हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे प्रोपेन का फॉर्मूला लिखो, CH3 CH2 CH2 Br। अब हम इसका करेंगे यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे होता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन में क्या होता है, देखो जो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा, और इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम, ये वाले कार्बन को बोलते हैं हम बीटा। तो बीटा कार्बन में से क्या होता है, ये वाले हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बीटा वाले कार्बन में से क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो रिमूव हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप है KOH में वो एज ए बेस की तरह वर्क करता है, तो बेस को क्या चाहिए हमको, हाइड्रोजन। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को दे जाएगा। यहाँ पे पहले से एक बॉन्ड है, कार्बन को दे जाएगा। तो यहाँ से कार्बन की कितने बॉन्ड हो जाएंगे, फिर 5 बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से, 2 यहाँ से। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से जो ब्रोमीन होता है वो इजीली लीव आउट हो जाता है, ब्रोमीन ग्रुप इजीली लीव आउट हो जाता है, क्योंकि जो हेलोजन कंपाउंड होते हैं हमारे वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंट होगा CH3C। इसकी मैंने मैकेनिज्म बताई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देखना। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे इसमें अब मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल, क्योंकि देखो हमको ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करनी है, 1 ब्रोमीन से 2 ब्रोमीन लाना है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है, जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसका पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो इसका नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे हमारे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन हमारे यहाँ पे ऐड होगा, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ जहाँ पे मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे ऐड होगा। तो हमें प्रोडक्ट ऑप्टेंट होगा, देखो CH3CH Br CH3, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। देखो ब्रोमीन 2 ब्रोमो 1 2 3, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। एक बार और आप देख लेना। उसके बाद हम अगला देखते हैं। देखो हमको बनाना है टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल, टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। तो टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टॉल्यूइन का फॉर्मूला होता है हमारा, जो हमारा बेंजीन से जब हमारा CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है, जब बेंजीन रिंग से हमारा CH3 ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम टॉल्यूइन। इसका सबसे फर्स्ट करेंगे हम क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हाई टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे होती है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ से हमारा HCl रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे CH3 है तो CH3 CH2H, और जो हमारा क्लोरीन है इसको हम ऐसे लिखते हैं। जो फ्री रेडिकल होता है उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको गया और एक इलेक्ट्रॉन इसको गया। सेम यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो यहाँ पे एक रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एक रेडिकल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद इसका एक रेडिकल यहाँ पे और इसका एक रेडिकल यहाँ पे, और ये दोनों रेडिकल तो हमारे रिमूव हो जाएंगे, -HCl जो यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया। और जो ए वाला रेडिकल है और ए वाला रेडिकल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। तो हमें ऑप्टेंट होगा यहाँ पे बेंजीन। देखिए आपको एक ही पॉइंट करके बताया जा रहा है। तो बेंजीन CH2Cl। अब हमको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, जब हमारा बेंजीन से जो डायरेक्टली CH2 ग्रुप होता है उसमें OH का एडिशन करना पड़ता है। तो हम अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, और ये रिएक्शन होती है हमारी SN2। तो SN2 में क्या होता है, देखो जो OH ग्रुप है वो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, OH ग्रुप क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये हो गया हमारा बेंजीन CH2OH, ये हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। एक बार आप फिर से देख लेना वीडियो को पॉज करके। आइए अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। अब हमको बनाना है बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। आइए इंपॉर्टेंट है, हमको क्या बनाना है बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यानी हमको ब्रोमीन का भी एडिशन करना है बेंजीन रिंग में और नाइट्रो ग्रुप का भी एडिशन करना है। बट हम सबसे पहले इसका नाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो NO2 ग्रुप होता है
अगर हमारे यहाँ पे हम NO2 ग्रुप को ऐड कर देंगे तो NO2 ग्रुप क्या होता है हमारा, ये ग्रुप होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो नाइट्रोजन एटम बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा। तो बेंजीन रिंग में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जो हमारा NO2 ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। NO2 ग्रुप कैसा होता है हमारा, मेटा डायरेक्टिंग। और सपोज हमने बेंजीन रिंग में सबसे पहले इसका बेंजीन रिंग का ब्रोमिनेशन करेंगे। बेंजीन रिंग का जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, जो ब्रोमीन होते हैं उसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन के कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, बेंजीन के कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और ये इंक्रीज कहाँ पे करते हैं, ये आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो नाइट्रो ग्रुप है वो तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन रिंग में डिक्रीज कर रहा है। और जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन रिंग में इंक्रीज कर रहा है। और कहाँ पे कर रहा है, हमारा आर्थो और पैरा पोजीशन में। तो इसलिए हम जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग, और जो ब्रोमीन होते हैं यानी हेलोजन, इनको बोलते हैं हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बट हमको यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में ब्रोमो चाहिए, फोर्थ पोजीशन में ब्रोमो चाहिए। तो फोर्थ पोजीशन क्या हो गया इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हमको फोर्थ पोजीशन में ब्रोमो चाहिए। तो सबसे पहले करेंगे हम इसका ब्रोमिनेशन। अगर हम इसका नाइट्रेशन कर देंगे तो फिर हमको ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग में करना पड़ेगा, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो कैसा ग्रुप हमारा, मेटा डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले हम बेंजीन रिंग का क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन। बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 के किस में करेंगे हम, इसका सनलाइट या हाई टेम्परेचर में। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा ब्रोमोबेंजीन। अब हम इसका करेंगे नाइट्रेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम नाइट्रेशन मीन्स जब हम कंसनट्रेट HNO3 की रिएक्शन प्लस कंसनट्रेट H2SO4, इसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन मीन्स बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप को एडिशन करना, तो बेंजीन यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा हमारा NO2 प्लस, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोनियम आयन। तो ये क्या करेगा, इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा, देखो ब्रोमीन, ये हो गया हमारा बेंजीन, और बेंजीन के पैरा पोजीशन में क्या है हमारा NO2 ने अटैक किया, क्योंकि जो हमारा ब्रोमीन है वो कैसा है हमारा आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ब्रोमीन होता है। और जो मेटा होता है वो होता है हमारा, जो NO2 ग्रुप होता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रोमिनेशन करना है, उसके बाद हमको उसका नाइट्रेशन करना है, ठीक है। अगर हम पहले नाइट्रेशन कर देंगे तो हमारा जो ब्रोमीन है इसकी पोजीशन मेटा डायरेक्टिंग में आ जाएगी, जो कि हमको क्या बताना है, हमको बेंजीन 1 बेंजीन 2 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। सबसे पहले हम बेंजीन, और ये हो गया हमारा 4 ब्रोमो। आप यहाँ से नंबरिंग कीजिए नाइट्रो ग्रुप से, 1 2 3 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। आइए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है हमारा, जो अभी हमने पिछले लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, जो टोल्यूइन से बनाया था। ये हमारा बेंजीन से जब हमारा CH2OH ग्रुप अटैच होता है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। और हमको इससे बनाना है हमको 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, यानी CH2COOH, और यहाँ पे हमको बनाना है बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं हम 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। हमको इससे ये वाला कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो जो OH ग्रुप है इसका हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो बेंजाइल अल्कोहल है इसका हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2, इसको बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन, यानी यहाँ पे इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पे जो Cl है वो क्या रिप्लेस करेगा, हमारा OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा बेंजीन के ऊपर लगेगा हमारा CH2Cl। अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे एक कार्बन है और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उस पर 2 कार्बन आ रहे हैं। तो वहाँ पे हम जब हमको कभी भी
किसी कंपाउंड में कार्बन की संख्या को बढ़ाना पड़ता है तो वहाँ पे करते हैं हम साइनाइड का एडिशन, वहाँ पे करते हैं हम साइनाइड का एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन और आ रहा है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे हम एक्वस KCN। इस ये भी हमारी SN2 रिएक्शन ही होती है। तो KCN क्या करेगा, जो इसका साइनाइड ग्रुप होता है वो यहाँ पे अटैक करेगा और जो क्लोरीन ग्रुप होता है ये यहाँ से लीव आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CN और ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगेन इसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस करना है, यानी इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे जब हम H इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो हमको NH2 यहाँ से नाइट्रोजन को रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे OH ग्रुप का एडिशन करेंगे और यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करते जाएंगे। हाइड्रोजन कितनी बार ऐड करेंगे, यहाँ पे अमोनिया रिमूव करना है HH और यहाँ पे OH और OH। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा बेंजीन, उसके बाद CH2 और कार्बन और COOH। ये हो गया हमारा 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। सबसे पहले क्या किया हमने, जो अथाइल अल्कोहल है उसका एसोसिएटिव के साथ रिएक्शन किया तो हमको यहाँ पे बेंजाइल, यहाँ पे हमको बेंजीन ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ। उसके बाद हमने इसका रिएक्शन किया क्योंकि हमको कार्बन को इंक्रीज करना है। अगर हमको कार्बन को इंक्रीज करना है तो वहाँ पे हम साइनाइड की रिएक्शन करते हैं और साइनाइड का हम लास्ट में करते हैं हाइड्रोलिसिस। साइनाइड का लास्ट में करते हैं हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर हम यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसको हम, तो वहाँ पे हमको एमाइड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, वहाँ पे हमको एमाइड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जो कि हम आगे एमिन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब अगला वाला पार्ट देखते हैं इसका। अगला पार्ट है हमारा एथेनॉल टू प्रोपेन 1 नाइट्राइल। एथेनॉल टू प्रोपेन 1 नाइट्राइल। यहाँ पे क्या करना है हमको, फिर से एक यहाँ पे देखो 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, यानी हमको दोबारा क्या करना है, यहाँ पे साइनाइड का एडिशन करना पड़ेगा। सबसे पहले एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 CH2 OH। यहाँ से हमको बनाना है CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CN। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले हम जो CH3 CH2 OH है, सबसे पहले जो CH3 CH2 OH है इसकी रिएक्शन करेंगे हम, इसकी रिएक्शन करेंगे हम SOCl2 के साथ। अगर हम SOCl2 के साथ करेंगे तो यहाँ से जो Cl ग्रुप आ जाएगा वो यहाँ से OH ग्रुप को लीव कर देगा, यानी सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये हो गया हमारा CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। अब हम अगेन इसका क्या करेंगे, एक्वस KCN के साथ इसका एडिशन कर देंगे, यानी जो यहाँ से CN आयन है, जो यहाँ से हमारा साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से हमारा जो क्लोरीन ग्रुप है वो लीव आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 CN। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यानी प्रोपेन नाइट्राइल। ये हो गया हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये जब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन स्टडी किया था उसमें डिस्कस किया था। सबसे पहले हमको एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप ऐड होता है तो उसको बोलते हैं हम एनिलीन। तो एनिलीन का सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पे डायोजोटाइजेशन। डायोजोटाइजेशन मीन्स जब हम इसका सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड। बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड यानी N2Cl। उसके बाद हम इसकी करते थे सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन क्या होती है, जब हम इसकी रिएक्शन क्यूप्रेस हैलाइड के साथ करते थे, क्यूप्रेस हैलाइड के साथ करते थे, यानी यहाँ पे हमारा क्यूप्रेस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे जो हम फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता था क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे जो एमीन है उसका डायोजोटाइजेशन किया। डायोजोटाइजेशन से हमको यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड। बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड, अगेन हमने इसका रिएक्शन किया इसके साथ Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। और हमें यहाँ पे क्लोरीन प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। और जब हम इसकी रिएक्शन, जो हमारा बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड है, अगर हम इसकी रिएक्शन CuCl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम गाटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम गाटरमैन रिएक्शन। यहाँ से भी हमको क्लोरोबेंजीन ही ऑब्टेंड होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन। अगला क्या हमारा
2-chlorobutain to 3,4-डाईमिथाइल हेक्सेन। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे 2-chlorobutain का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, CH3 CH2 CH3। हमको सेकंड पोजीशन में क्लोरीन लगाना है, यानी CH3 CHCl और ये हमारा CH2। और यहाँ से हमको बनाना है हेक्सेन, यानी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और 3 और 4 पोजीशन में हमको मिथाइल ग्रुप लगाना है, यानी CH3 CH3। तो इसको हम कैसे ऑब्टेंड करेंगे, इसके लिए देखो सबसे पहले करेंगे हम इसका, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यानी 8। अगर हम यहाँ पे देखो जैसे CH3 CHCl, अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3 CH CH2 CL3, और यहाँ पे लिखा हम Cl, फिर भी यहाँ पे देखो नंबरिंग तो हम यहाँ से करेंगे ना, 1 2, सेकंड पोजीशन में क्या हमारा 2-chlorobutain, और इसका हम 1 मोल और लेंगे, इसका हम 1 मोल और लेंगे, इसी टाइप से लिख के CH3 CH, और ये हो गया हमारा Cl, और ये हो गया हमारा CH2 CH3। जब हम इन 2 मोलों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं, इसके 2 मोल लेंगे, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊर्जी रिएक्शन में क्या होगा, देखो ऊर्जी रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो हमारे लोअर एल्केन होते हैं वो हायर एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ से सोडियम क्लोराइड के 2 मोल निकल जाते हैं। एक क्लोरीन यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा हमारा, और एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से हमारा क्या माइनस हो गया, यहाँ से हो गया हमारा -2NaCl। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑब्टेंड होगा हमें CH3 CH2 CH3 CH और CH CH2 CH3। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 3 और 4 पोजीशन पे मिथाइल, तो 3,4-डाईमिथाइल हेक्सेन हमें ऑब्टेंड हो गया। 3,4-डाईमिथाइल हेक्सेन हमें ऑब्टेंड हो गया। हमने यहाँ पे क्या करना है, ऊर्जी रिएक्शन करेंगे। ऊर्जी रिएक्शन में क्या होता है, देखो जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें ऑब्टेंड होता है हायर एल्केन, या सिमेट्रिकल एल्केन। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा 2-मिथाइल-1-प्रोपीन, यानी सबसे पहले हमको प्रोपीन लिखना है यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड CH2 हो गया यहाँ पे CH2, और सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल, और हमको यहाँ से बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेनॉन, यानी कार्बन कितने यहाँ पे 3, 1 2 3, और सेकंड पोजीशन पे हमारा ये हमारा क्लोरीन, और सेकंड पोजीशन में हमारा मिथाइल भी प्रेजेंट है। तो हमको ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो जो यहाँ पे CH3C और डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद यहाँ पे हमारा CH3C CH3CL। यहाँ पे हम मार्कोनिकॉफ रूल जब एडिशन करेंगे, HCl का जब एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है, जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसका पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो क्लोरीन होता है यानी जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो क्लोरीन का एडिशन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हमारे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो CH3 और यहाँ पे हो गया हमारा क्लोरीन का एडिशन। तो यहाँ देखो हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ, 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेनॉन, 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन हमें ऑब्टेंड हुआ, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट हमने आज के लेक्चर में इसके 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। हम अब इसके जो अगले 10 क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन में से 10 को आज हमने डिस्कस कर लिया, और अगले 10 को हम अगले वाले पार्ट में इसके डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आप सभी लोग भी इन कन्वर्जन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए,
इससे क्या होता है ना, हमारा जो कन्वर्जन करते हैं इससे हमारा पूरा जो चैप्टर होता है वो रिवाइज हो जाता है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं, सभी कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।